हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। और संधि में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो व्यंजन संधि को हम लोग बारी बारी से और एक एक संधियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्यंजन संधि क्या है या व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्यंजन संधि क्या, व्यंजन संधि जिसे हम लोग हल संधि भी कहते हैं। हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हल एक प्रत्याहार है। क्या है? हल एक प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, इसीलिए इसे हम हल संधि भी कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन संधि क्या है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन संधि होती है। जैसे कोई व्यंजन संधि कब होगा? जब व्यंजन के बाद यहाँ पर जैसे व्यंजन के बाद क्या आ जाए? स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए। स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। क्यों? जैसे स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर के बाद स्वर आए तो ही स्वर संधि होता है। इसी तरह से व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होता है, या व्यंजन के बाद स्वर आए तो भी व्यंजन संधि होता है। जैसे देखिए, सत धन चित, सत धन चित। अब हमने लिया है कि सत धन चित। अब देखिए क्या है, सत हमारा व्यंजन है, त हमारा व्यंजन है, च हमारा व्यंजन है। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? सच्चित बन गए हैं। क्या बन गए हैं? सच्चित। तो इस तरह से हमारा ये व्यंजन संधि हो रहा है। ठीक है। अब इसी तरह से सत धन चित से सच्चित बना और जगत धन ईश्वर से जगदीश्वर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पहले वाले उदाहरण में त के बाद व्यंजन और दूसरे वाले उदाहरण में व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन दोनों आने पर व्यंजन के बाद व्यंजन संधि होंगे। तो व्यंजन संधि के भेद, व्यंजन संधि के कौन कौन से भेद हैं, व्यंजन संधि के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, व्यंजन संधि के वैसे तो बहुत से भेद हैं, मगर हमारे बोर्ड के एग्जाम में जो चीज़ें हैं या हमारे एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं हम उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है इष्टुत्व संधि। कौन सा? इष्टुत्व संधि। फिर उसके बाद आपका है इष्टुत्व संधि, दूसरा है। फिर तीसरा है आपका जसत्व संधि और चौथा आपका है चरत्व संधि है। पांचवा आपका अनुस्वार संधि है और छठवां है परस्वर्ण संधि। इतना हमारे बोर्ड के एग्जाम में है और इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं संधियों में, व्यंजन संधि में, या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में यदि व्यंजन संधि है तो सबसे ज़्यादा इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और आप आज की क्लास में हम लोग इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए इनको आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग उसको भी स्टार्ट करके देख लेते हैं कि इष्टुत्व संधि क्या है। अब देखिए, सबसे पहला हमारा आ गया कि इष्टुत्व संधि। अब इसका आपसे पूछ लेता है कि इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है। तो इष्टुत्व संधि का सूत्र है अस्तो इष्टुनाश्चु। क्या है? अस्तो इष्टुनाश्चु ना। तो ये क्या कहता है, क्या कह रहा है हमारा सूत्र, इसी को देख लेते हैं। तो दिया है अस्तो, क्या दिया है? अस्तो। उसके बाद क्या है? इष्टुनाश्चु, इष्टुना, फिर उसके बाद है इष्टु। ठीक। तो इसका मतलब होता है स या, अस्तो का मतलब होगा स या त थ द न। तो मतलब त वर्ग, त थ द ध या न के बाद ये स या च वर्ग। च वर्ग मतलब ये इस तरह से हमने देखिए यहाँ बनाया हुआ है। स या त थ द ध न के बाद स या च छ ज झ ञ
आए तो इन दोनों के स्थान पर अस्त अर्थात ये सकार और ये या च वर्ग होगा। तो स रहेगा तो आपका इस स में बदलेगा, त रहेगा तो च में, थ रहेगा तो छ में, द रहेगा तो ज में, ध रहेगा तो य में, झ में, न रहेगा तो य में बदल जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमको भली भांति समझ में आ जाए। चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं। जैसे देखिए आपका है, ये आपका जैसे दिया है कि सत धन चित, सत धन चित। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए प्रथम वाले इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि संधि है, संधि में दो पद होते हैं, एक होता है प्रथम पद और एक होता है द्वितीय पद। यदि प्रथम वाले पद में ये स रहे या त थ द ध न में से कोई चीज रहे और द्वितीय वाले पद में ये स रहे या च छ ज झ य कुछ भी रहे तो स का च में बदल जाएगा, थ छ में बदल जाएगा, द ज में बदल जाएगा, ध झ में बदल जाएगा और न य में बदल जाएगा। तो देखिए त के बाद क्या आया हुआ है च, तो त किस में बदलेगा, च में बदलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका स रहा, ठीक, क्या रहा, स रहा। अब त बदलेगा च में तो ये आधा च बनेगा क्योंकि आधा त है ही। उसके बाद ये वाला पूरा अपना च पूरा है, सचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सचित हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला है रामस धन सेते, रामस धन सेते, ठीक। तो रामस धन सेते दिया हुआ है। अब देखिए ये वाला स है तो ये स किस में बदलेगा, इस वाले स में बदल जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन केवल आपका इसमें होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, राम, अभी आधा स है तो आधा स में बदलेगा, रामस सेते, ठीक, रामस सेते हो जाएगा। अब देखिए जैसे अगला है कि कस धन चित, कस धन चित। तो ये कस धन चित है आपका, तो अब ये किस में बदलेगा, अब ये स आपका किस में बदल जाएगा, ये वाला स आपका इस वाले स में बदल जाएगा तो हो जाएगा कश्चित। क्या हो जाएगा, कश्चित हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है सद धन जन, सद धन जन, ठीक, क्या है, सद धन जन। अब द किस में बदलेगा, द आपका ज में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आधा है तो आधा ही बनेगा, सजन, ठीक, क्या हो जाएगा, सज्जन। क्यों, क्योंकि ये ज पहले से है और ये द ज में बदल रहा है तो आधा द में आधा ज में तो सज्जन हो जाएगा, ठीक। अब जैसे है उत धन चारणम, जैसे दिया है उत धन चारणम, चारणम, ठीक। अब उत धन चारणम दिया हुआ है, अब उत धन चारणम दिया हुआ है तो उच्चारणम का क्या होगा। अब देखिए अब ये त किस में बदल रहा है, त बदलेगा आपका च में तो क्या हो जाएगा, उ आधा त है तो आधा च में बदलेगा, उ आधा च, फिर ये वाला पूरा लिख दीजिए उच्चारणम, तो क्या हो जाएगा, उच्चारणम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से हो रहा है। तो इतना तो आपने कर लिया, ठीक, कि किस तरह से ये नियम काम करता है। अब हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं जिसमें अब आपको करना क्या है कि आपको ये करना है कि अब आप कुछ चीज़ें दे रहे हैं उसका संधि करना है, विच्छेद करना है। जैसे दिया है सच्चरित्रम, क्या है, सच्चरित्रम, सच्चरित्रम। अब सच्चरित्रम दिया हुआ है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो
तो देखिए च आपका किस में बदलता है, त में, तो क्या हो जाएगा, यही से तोड़ देंगे, सत धन चरित्रम, चरित्रम, ठीक, सच्चरित्रम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब एक हमने और आपको दे रहे हैं तच्छवी, क्या दे रहे हैं, तच्छवी। अब तच्छवी का संधि विच्छेद करना है, ये च है और ये छ है। अब देखिए च किस में बदलता है, तो च आपका त में बदलता है, तो क्या हो जाएगा आपका, तत् धन छवि, तत् धन छवि, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब अगला है उच्छेद, उच्छेद, क्या है, उच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, उत धन छेद, उत धन छेद से क्या हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा। ठीक, अब जैसे अगला है इतस चर्चा, इतस चर्चा, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है जो हमने बताया है, ये वाला स इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई तस धन चर्चा, इतस धन चर्चा। इस तरह से आपने संधि और संधि विच्छेद दोनों को पढ़ा है। तो चलिए हम अगले संधि की तरफ चलते हैं। अगला संधि आपका देख लेते हैं क्या है। अब देखिए आपका है अगला इष्टुत्व संधि। क्या है, इष्टुत्व संधि। इसके पहले क्या था, इष्टुत्व संधि। अब देखिए इष्टुत्व संधि क्या है। अब इष्टुत्व संधि का एक सूत्र होता है जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो होता है अस्तो, यहाँ पर ये विसर्ग रहेगा, अस्तो इष्टुनाष्टु। उसका था अस्तो इष्टुनाष्टु, इसका रहेगा अस्तो इष्टुनाष्टु। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम बुकों में केवल इतना दिया रहता है इष्टु नाष्टु। ठीक, आपके कॉपी में या बुक में केवल इतना दिया रहता है, मगर जो पूरा पूरा सूत्र होता है वो ये होता है कि अस्तो इष्टुनाष्टु ना। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसका नियम क्या कहता है, स अथवा त वर्ग, त वर्ग मतलब त थ द ध न के योग में मतलब आए, तो स अथवा ट वर्ग ट ठ ड ढ के आने पर स का स तथा त वर्ग का ट वर्ग में बदल जाता है। अर्थात यदि स के बाद ये स आ जाए, या फिर त थ द ध न, इन सब के बाद ये सब आए, तो बदलेगा किसमें, स बदलेगा आपका इसमें, त ट में, थ ड में, द ढ में, ध ढ में, नीचे न है न उसमें बदल जाएगा। ठीक, तो आइए एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और इसको लगाते हैं। अब देखिए हम लोग चलिए करते हैं। तो इष्टुत्व संधि जैसे है आपका पहला एग्जाम्पल, रामस, क्या है, रामस धन टीकते। क्या है, रामस धन टीकते। अब अगर रामस धन टीकते है तो इसका क्या बनेगा, तो ये वाला स देखिए किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, तो हो जाएगा रामस टीकते। ठीक, क्या हो जाएगा, रामस टीकते। ठीक, अब जैसे है अगला कि मत धन टीका, मत धन टीका है आपका, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए त किस में बदलेगा, ट में, और आधा त है तो आधा ट में ही बदलेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मट्टिका हो जाएगा, म आधा ट फिर पूरा ट, मट्टिका। ठीक, आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए त हम बदल रहे हैं किसमें, ट में। हमने बताया है कि त ट में बदलेगा, थ ठ में बदलेगा, द ड में बदलेगा। ठीक है, जैसे दिया है उद धन आपका डयनम, उद धन डयनम, तो क्या हो जाएगा, अब द किस में बदलेगा, ड में, आधा है तो आधा बदलेगा, उड ड य न म, क्या हो जाएगा, उड्डयनम।
क्या हो जाएगा, उड्डयनम हो जाएगा। अब देखिए जैसे है तत् धन टीका, तत् धन टीका, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए त किसमें बदल रहा है, ट में, तो हो जाएगा तट्टिका, तट्टिका, इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक इस तरह से हम लोग संधि करते हैं। तो संधि का ये नियम था और इसी तरह से हम लोग इसको करते हैं। ये तो संधि के नियम हो गए। अब हम आपको कुछ संधियाँ दे रहे हैं, उसका विच्छेद करना है। तो आइए देखते हैं कि उसको किस तरह से हम लोग कर लेते हैं। देखिए अगला है, सबसे पहला है दृष्टः। क्या है, दृष्टः, दृष्टः, इसका क्या करेंगे, बनाना है। तो देखिए ये कौन सा स है, ये मूर्धन्य वाला स है, और ये बदलता किस में है, इस वाले में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दृश्य, उसके बाद फिर क्या बचा है, टह बचा है, तो दृश्य धन टह, तो ये दृष्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगला है भवट्टिका। क्या है, भवट्टिका, भवट्टिका। अब भवट्टिका का हमें संधि विच्छेद करना है। तो अब देखिए ये यहाँ पर देखिए आधा ट है, पूरा ट है, तो जो आधा ट है वही बदलेगा। तो ट किस में बदलेगा, त में, तो क्या हो जाएगा, भवत धन टीका, तो क्या हो जाएगा, भवट्टिका हो जाएगा। समझ में आया। अब जैसे दिया है उड्डयनम, उड्डयनम, तो उड्डयनम का क्या हो जाएगा, अब ड देखिए किस में बदलता है, द में, तो क्या हो जाएगा, उद धन डयनम, तो उद्डयनम हो जाएगा, उड्डयनम। ठीक, अब अगला है हरिष्टिकते। क्या है, हरिष्टिकते, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो हरिष्टिकते का संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला जो मूर्धा वाला स है वो इस वाले स में बदल जाएगा, दंत स में, तो क्या हो जाएगा, हरिस। ठीक, आधा स है तो हरि, आधा स में बदलेंगे, हरिस धन टीकते, हरिस धन टीकते, तो इस तरह से हरिष्टिकते आपका हो जाएगा। तो हमें संधि भी करना है और संधि विच्छेद भी करना है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए अगर इस तरह से दिया रहे कि इस धन, ठीक, इस धन टम तम, तो क्या हो जाएगा, इष्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इष्टम, ये इसमें से उसमें बदल जाता है। क्या हो जाता है, इसमें से उसमें वाले में बदल जाता है। जैसे दिया है उत्धन डीयते, उत्धन डीयते, डीयते ना। अब ये क्या हो जाएगा, उत्धन, तो त का किस में बदलेगा, ट में, उट्टियते, उट्टियते, मगर यहाँ पर हो जाता है उड्डीयते। ठीक, कुछ विशेष नियम के कारण से उड्डीयते, जो इसमें रहता है उसी वाले में आकर के बदल जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, वो उसके भेद को पढ़ा है, और साथ में इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि, इन दोनों को पढ़ा है। अब इसके बाद हम अगली क्लास में और संधियों को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।